अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी के निशान है उसको लाजमी दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए किस शहर किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं ताकि मैं आप दोस्तों का शुक्रिया अदा कर सकूं। दोस्तों, 3 गवाह 30 दिन में इमरान खान को फांसी घाट पर पहुंचा सकते हैं। इमरान खान के खिलाफ साइफर वाला जो मुकदमा चल रहा है, वो कौन से 3 गवाह हैं जो इमरान खान को फांसी दिलवा सकते हैं? अगले 30 दिनों में 27 नवंबर तक इमरान खान के खिलाफ क्या होने वाला है, अहम तफसीलात आप दोस्तों के सामने रखने वाला हूं। वो 3 गवाहों के नाम भी आप दोस्तों को बताने वाला हूं, लेकिन पहले आप दोस्तों को बताते हैं नवाज शरीफ पर अब किस्मत की देवी मेहरबान हो गई है। पूरा लगता है निजाम जो है नवाज शरीफ के हक में काम कर रहा है। एक वक्त था 2018-17 में जब पूरी रियासती ताकत से नवाज शरीफ को कुचलने की कोशिश की जा रही थी, नवाज शरीफ को सियासत से आउट करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब लग रहा है दोस्तों पूरा निजाम है जो नवाज शरीफ के हक में चल रहा है। मामला यह हुआ कि नवाज शरीफ को 3 अच्छी खबरें मिली हैं और ये तीनों अच्छी खबरें एक दिन में सामने आई हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नवाज शरीफ की जमानत का मामला जेर समाअत था। 24 अक्टूबर तक नवाज शरीफ को जमानत मिली थी और नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 24 अक्टूबर को पेश हो गए। डिवीजन बेंच समाअत कर रहा था। 2 जजेस जिसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाईकोर्ट के और उनके साथ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो है वो नवाज शरीफ की जमानत के मामले की समाअत कर रहे थे। समाअत के दौरान जो कुछ हुआ वो जाहिर करता है, बाकायदा जो जजेस थे वो भी ये मानने पर मजबूर हो गए कि नैब ने किस तरह नवाज शरीफ को इंतकाम का निशाना बनाया था। दिलचस्प मरला उस वक्त आया जब मियां गुल हसन औरंगजेब जस्टिस ने नैब से दरियाफ्त किया कि क्या आप नवाज शरीफ को गिरफ्तार करना चाहते हैं, तो नैब के जो वहां पर वकील थे उन्होंने कहा कि हम नवाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं करना चाहते, हमारी अब कोई जरूरत नहीं है कि नवाज शरीफ को हिरासत में लिया जाए। लेकिन दिलचस्प बात जो नैब की जानिब से कही गई वो ये थी कि अगर नवाज शरीफ की जो जमानत है वो मंसूख भी कर दी जाती है, अगर उसको कंफर्म नहीं भी किया जाता तो भी नैब नवाज शरीफ को हिरासत में नहीं लेगी। जब नैब की जानिब से यह कहा गया तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के जो जबान थी उससे जो है वो बर्जिस्ता निकला कि एक वक्त था 2018 जब पूरा निजाम पूरा नैब जो है वो कोशिश कर रहा था कि नवाज शरीफ को करप्ट साबित किया जाए, लेकिन अब मामला है कि नैब आके कहता है कि हमें नवाज शरीफ की कोई जरूरत नहीं है, नवाज शरीफ को जमानत दे दी जाए, नवाज शरीफ को क्लीन चिट दे दी जाए। जस्टिस आमिर फारूक थे, उन्होंने भी कई सवालात उठाए। नैब का जो रवैया था, जिस तरह नवाज शरीफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की गई, अब जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत हुई है उससे तासुर ये मिल रहा है कि आने वाले चंद दिनों में जो नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंसेस जेर इल्तवा है जिनमें उन्हें सजाएं दी गई थी, या तो उनको मुअत्तल कर दिया जाएगा कुल्ली तौर पे या फिर उनको खत्म कर दिया जाएगा। क्योंकि इस समाअत के दौरान जो जज थे उन्होंने नैब से कहा कि अगर मामला आपने आगे नहीं बढ़ाना तो फिर ये जो रेफरेंसेस दायर किए गए हैं नवाज शरीफ के खिलाफ उनको आप वापस ले लीजिए। तो गालिब इम्कान है कि अगले 24 घंटों में 26 अक्टूबर तक के लिए नवाज शरीफ को जो जमानत दी गई थी, जब ये 2 रुकनी बेंच बैठेगा तो ये जो नैब का रेफरेंस है, हो सकता है नैब आके ये दरख्वास्त दे दे कि वो जो रेफरेंस शुरू किया गया था नवाज शरीफ को इंतकाम का निशाना बनाने के लिए, नैब उसको वापस ले रहा है क्योंकि अब निजाम तब्दील हो चुका है। उस वक्त जो नैब के सरबराह थे वो कोई और थे, नैब की जो टीम हुआ करती थी वो कोई और टीम थी, जो आर्मी चीफ था वो कोई और था, DGISI था वो कोई और था। लेकिन अब वक्त तब्दील हो गया है तो जो मामला है वो भी तब्दील होने जा रहा है। जो जजेस हैं वो वही हैं, यानी यही जजेस 2018 में भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में थे, निजाम भी वही था, कानून भी वही था, लेकिन वक्त तब्दील हो गया है और फिर ये मामला भी तब्दील होते नजर आ रहा है। इससे आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान में किस तरह सियासतदानों को इंतकाम का निशाना बनाया जाता है, किस तरह अपने जाती मकासद के लिए, अपने जाती मंसूबों को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए ये इंतकामी कार्रवाइयां की जाती हैं। इसीलिए अब जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब थे उनके जो बर्जस्ता जो है वो उनके अंदर के जो तासुरात थे वो बाहर आए कि नवाज शरीफ को एक वक्त तुम करप्ट साबित करना चाह रहे थे और आज कहते हो कि नवाज शरीफ के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है, हम उसे हिरासत में नहीं लेना चाहते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बधाई ये नजर आ रहा है कि नवाज शरीफ को बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है। और एक और जो जज है जो जज मोहम्मद बशीर हैं, उनकी अदालत से भी नवाज शरीफ साहब को 2018 में सजाएं हुई थी और अब वही जज
वही जज उसी अदालत में बैठ के नवाज शरीफ को तोशाखाना केस में जमानतें दे रहा है। नवाज शरीफ साहब वहां पर भी पेश हुए एहतसाब अदालत में, तो जज मोहम्मद बशीर जो था उसने नवाज शरीफ को देखते ही जो है वो हाजिरी लगा ली। कहा जज साहब ने कि मैंने आपको देख लिया, आपकी हाजिरी लग गई, आप जा सकते हैं। फिर जो नवाज शरीफ के वकला थे उन्होंने केस लड़ा और फिर जो जज बशीर था, मोहम्मद बशीर, उसने नवंबर तक के लिए नवाज शरीफ को जमानत दे दी। आप देखिए बदलता है रंग आसमां, कैसे कैसे जो कह लीजिए कि पाकिस्तान का निज़ाम है, चाहे आप 80 की दिहाई से ये मामला देख लीजिए, इसी तरह चलते हैं। अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाता है, कोई आता है, कोई तब्दीली का लॉलीपॉप देता है, हकीकी आज़ादी का लॉलीपॉप देता है और अवाम को वर्गला कर एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है। अवाम बेचारी वहीं खड़ी है जहां वो पहले खड़ी थी। अब मामला यह है, जो दूसरी खबर है नवाज शरीफ के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है, वो पंजाब हुकूमत की जानिब से आई। नवाज शरीफ की जो सजाएं थी वो पंजाब हुकूमत ने काबीना से मंजूरी लेते हुए उनको मुअत्तल कर दिया है। बाकायदा जो कानून का 401 शिक है उसके तहत वजीर आला को यह इख्तियार होता है कि वो किसी भी मुल्जिम की जो सजाएं हैं उसको वक्ती तौर पे मुअत्तल कर सकता है जब तक अदालत कोई हतमी फैसला न कर ले। यही मामला 2019 में हुआ था, जब उस वक्त जो नवाज शरीफ साहब थे उनकी तबीयत खराब थी, तो उस वक्त के वजीर आला उस्मान बुज़दार ने नवाज शरीफ की सजाओं को मुअत्तल किया था और उनको बैरून मुल्क जाने की इजाजत मिल गई थी। यही मामला अब मौजूदा जो निगरान काबीना है, निगरान वजीर आला है मोहसिन नकवी, उनकी जानिब से किया गया है और नवाज शरीफ को पंजाब हुकूमत की जानिब से भी रिलीफ मिल गया है। तीसरी जो बड़ी खबर है, जो अच्छी खुशखबरी है नवाज शरीफ के लिए, वो है एक अवामी सर्वे। नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आए हैं, मीनार पाकिस्तान पे उन्होंने जलसा किया और इसके बाद अब एक गैलप का सर्वे करवाया गया है। इस गैलप के सर्वे के मुताबिक 50% अवाम ये राय रखते हैं कि जो पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार है, चाहे माली तौर पर, खारजा उमूर पे, दीगर मामलात में जो पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना है, इस बवर से अगर कोई निकाल सकता है, 50% पाकिस्तानियों का ख्याल है। सिर्फ ये मैं बात कर रहा हूं, आज 3 दिन हुए नवाज शरीफ की वापसी को, 50% लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो पाकिस्तान की मौजूदा मुश्किलात हैं उससे नवाज शरीफ बाहर निकाल सकता है। तकरीबन 80% जो लोग हैं जिन्होंने नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर की मीनार पाकिस्तान की तकरीर सुनी, उनका ख्याल है कि नवाज शरीफ ने बहुत ज़बरदस्त तकरीर की थी, बहुत अच्छी तकरीर की थी। उसमें से 70% का ख्याल है कि जो नवाज शरीफ साहब ने रिकन्सिलिएशन की बात की है, मफाहमत की बात की है, नवाज शरीफ को उस पर अमल दरामद करना चाहिए और तमाम जो सियासी कुव्वतें हैं, तमाम इदारे हैं, उनको साथ लेकर चलते हुए पाकिस्तान को एक सही सिमत की जानिब गामजन करना चाहिए। जिस तरह 2016 में एक सिमत तय कर ली गई थी पाकिस्तान की, लेकिन बाद में जनरल बाजवा और जनरल फैज को नया पाकिस्तान जो है वो बनाना था, इमरान खान को लाकर फिर उसको डीरेल कर दिया गया था। अब लग ये रहा है कि वो जो सिलसिला 2016 में टूटा था वो वहीं से दोबारा शुरू होगा और पाकिस्तान की जो सिमत है वो एक जबरदस्त तरीके से अच्छी सिमत पे जाती हुई नजर आएगी। जो स्टॉक एक्सचेंज है, पहली मरतबा 50,000 की जो हद है उसने उबूर कर ली है। तकरीबन 51,000 रुपए, 51,000 पॉइंट्स पर जो है वो स्टॉक एक्सचेंज गुज़िश्ता रोज बंद हुआ था। ये भी एक पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी सिमत है, बहुत अच्छी जो है वो इंडिकेशन है। साथ साथ जो इमरान खान है दोस्तों, इमरान खान ने पाकिस्तान को जिस नहज पे पहुंचाया, अब इमरान खान के लिए अगले 30 दिन जो है वो बड़े कड़े हैं और जो इन 30 दिनों में इमरान खान को फांसी घाट पर पहुंचा सकते हैं वो 3 गवाह हैं। 3 गवाह ऐसे हैं, अगर वो आकर गवाही देते हैं, वो अपने बयानात रिकॉर्ड करवा लेते हैं और 27 अक्टूबर से इमरान खान के खिलाफ जो गवाह हैं साइफर केस में, उनके जो बयानात हैं वो कलमबंद किए जाएंगे। इमरान खान के खिलाफ जो बड़ा मरकजी किरदार, मरकजी गवाह है, वो उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान है। जो इमरान खान ने साइफर वाली साजिश बनाई थी उसमें आजम खान का कलीदी और मरकजी किरदार था, लिहाजा अब आजम खान आकर गवाही इमरान खान के खिलाफ देने को तैयार है कि किस तरह ये पूरा मंसूबा बनाया गया था। इमरान खान ने उस साइफर को इस्तेमाल करते हुए अवाम को वर्गलाकर पाकिस्तान के जो कौमी मफाद के जो कह लीजिए कि उमूर हैं उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। दूसरा जो अहम गवाह है जो इमरान खान को फांसी घाट पहुंचा सकता है वो असद मजीद है, जो कि जब ये
साइफर वाला मामला हुआ वो अमेरिका में सफीर हुआ करता था, वो जो डोनाल्ड लू के साथ मुलाकात के हवाले से जो मामलात हुए थे। अब असद मजीद ने भी बयान रिकॉर्ड करवाना है, वो आएगा 27 अक्टूबर के बाद जब गवान के बयान होंगे, तो असद मजीद भी आकर बताएगा, जो कि वो पहले भी बयान दे चुका है FIA को, कि ये जो साइफर वाला मामला था ये साजिश नहीं थी, ये कोई कह लीजिए कि ना धमकी थी। ये जो बयान है वो FIA को रिकॉर्ड करवा चुका है। इमरान खान ने इसको सिर्फ ट्वीट दिया था और अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया था। तीसरा जो गवाह है इमरान खान के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है, वो है जो उस वक्त सेक्रेटरी खारजा हुआ करता था, वो जो है वो इमरान खान के खिलाफ आकर बयान देगा, क्योंकि बनीगाला में 28 मार्च को जो मीटिंग हुई थी उसमें वो सेक्रेटरी खारजा मौजूद था। वो आकर बताएगा कि उस वक्त क्या बातचीत हुई थी और किस तरह इमरान खान ने इसको अपने सियासी मकासद और जाती मकासद के लिए, इक़्तिदार को बचाने के लिए इस्तेमाल किया था। तीसरी जो बड़ी खबर है वो बुशरा बीबी के हवाले से है। दोस्तों, बुशरा बीबी और इमरान खान का जो गैर शरई निकाह था उसका जो कह लीजिए समाअत हो रही थी इस्लामाबाद की मकामी अदालत में, अब जो जज हैं उस मकामी अदालत के, उन्होंने खावर मानिका को तलब कर लिया है। अब खावर मानिका को बुलाकर उनका बयान रिकॉर्ड करवाया जाएगा, किया जाएगा कि खावर मानिका से पूछा जाए कि उन्होंने बुशरा बीबी को कब तलाक दी थी, और अगर खावर मानिका ये आकर बता देते हैं अदालत में कि उन्होंने बुशरा बीबी को तलाक नवंबर 2017 में दी थी, तो फिर जो इमरान खान की शादी थी वो 1 जनवरी 2018 को हुई थी। तो इससे वो जो इद्दत वाला मामला है इमरान खान के खिलाफ वो संगीन नौयत इख्तियार कर सकता है। और अगर खावर मानिका के ये एतराफ़ कर लेता है कि उसने जो है वो तलाक उस वक्त दी जब जो बुशरा बीबी थी उसका इद्दत पूरी नहीं हुई थी और उसने इमरान खान से निकाह कर लिया था, तो इमरान खान के खिलाफ आने वाले इंतखाबात में ये कट्टा भी खुल सकता है। ये भी जो है वो मामला इमरान खान के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। इस हवाले से जो भी मामलात होंगे मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, फेसबुक पर देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।